जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था फ्रीलांसिंग के बारे में, सबसे फर्स्ट सेशन में हमने फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कशन की थी। और फिर उसके बाद आप सबको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्री मार्केट प्लेस के बारे में जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप कैसे फाइवर पे वर्क कर सकते हैं, फाइवर की प्रोफाइल बनाने का तरीका बताया। फिर उसके बाद प्रोफाइल के बाद डायरेक्ट आप लोग को मैंने गिग नहीं बनवाया, बल्कि गिग की कुछ रिसर्चेस करवाई के, ताकि आप पहले उसमें रिसर्च करें और ये देखिए कि किस चीज़ में आपको पोटेंशियल नज़र आता है। ठीक है, और जहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र आता है आप उस चीज़ में अपना गिग बनाएं। और उसके फिर मेथड बताए थे कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि कीवर्ड कैसे टारगेट करना है। और लास्ट क्लास में जस्ट हमने गिग को रैंक करने के कुछ फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने इससे आगे करते हैं कि लास्ट क्लास में जो हमने सारी रिसर्च की, अब उस रिसर्च को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उस अप्लाई करने के लिए अब क्या है, आज हम लोग प्रैक्टिकली अपना गिग बनाते हैं, ताकि जो जो चीज़ें हमने रिसर्च में लास्ट टाइम की थी तो अब हम जो है अपने गिग पे अप्लाई करें और एक अच्छा सा इफेक्टिव गिग सा बनाएं। ठीक है, तो काइंडली जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन सबके पास शो हो रही है। नो सर, मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही दारैन जी मुबीन। अब जी अभी कर रहा हूँ, अभी होगी। अभी हुई स्क्रीन शो सबके? जी यस सर, अब हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा, गिग बनाने के लिए जो लास्ट टाइम की तरह वही सबसे पहले आपने उम्मीद सबने अपना फाइवर की प्रोफाइल तो बना ली। जब प्रोफाइल प्रोफाइल बनाए उसके बाद सबके पास इस तरह की एक स्क्रीन आई होगी, सेलर डैशबोर्ड। इसके बारे में लास्ट टाइम जस्ट थोड़ा सा बताया था मैंने। फिर उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, आपने प्रोफाइल बना ली इस मार्केट प्लेस पे। ठीक है, अब आपको इस पे बाकायदा तौर पे काम स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे है कि लास्ट क्लास में आपने अपने एक मार्केट स्टार्ट करना है, उसके लिए पहले आपने सारी रिसर्च कर ली। रिसर्च करने के बाद आपने उसकी एक प्रोफाइल का मतलब है कि आपने एक जगह अपने लिए खरीद ली, इस जगह पे आप अपने अपनी दुकान बनानी है। और फिर उसके बाद अब आपको उस दुकान के अंदर जो है किस क्या चीजें रखनी है, वो रिसर्च की क्या चीज यूजेबल है, किस चीज की वैल्यू है, वो सारी रिसर्च हमने की। फिर आज हमने बकायदा उस जगह पे अपनी दुकान बने। दुकान का मतलब वही गिग, फाइवर की जुबान में उसको गिग कहते हैं, सर्विस नीड, जो लास्ट टाइम में डिफरेंट नेम से बताया था। तो आज हमने ये देखना है हम अपनी दुकान या गिग कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से अपने सेलर डैशबोर्ड पे यहाँ पे आके गिग पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे गिग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए मेरे पास कुछ गिग्स पहले से बने पड़े हैं। ठीक है, आपके पास जो एज ए न्यू सेलर आप जाएंगे तो आपके पास 7 गिग डिफरेंट टाइप के गिग्स बनाने की परमिशन होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? तो जिसने तो उसके प्रोफाइल के बाद जो है यहाँ पे आके आप गिग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, अपने बकायदा तौर पे गिग बनाना है। गिग बनाने का मतलब आज से हमने बकायदा तौर पे अपनी बिजनेस या शॉप या सर्विसेज का इफ्तिताह करना है, स्टार्ट करना है। तो उसके लिए चले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिएट अ गिग आपको नजर आएगा, क्रिएट अ न्यू गिग, यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद अब आपसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे गिग टाइटल, गिग टाइटल का क्या मतलब, अब ये देखिए इसके लिए कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम जो रिसर्च करवाई थी मैं उसके ऊपर आपको लेके आता हूँ। ये वो फाइल है जो हमने लास्ट टाइम रिसर्च की थी। हमने रिसर्च की, सबसे पहले हमने अपनी नीच सेलेक्ट की। वो लास्ट क्लासेस में आपको मैंने बताया किस तरह से अपनी नीच सेलेक्ट करनी। फिर उसमें से हमने एक नीच सेलेक्ट कर ली थी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल पे हमने वर्क करना है। फिर हमने उसके बाद हमने यहाँ से टारगेटेड कीवर्ड जो सर्च किए थे, जिसमें से हमने कुछ एक रिसर्च अपना मॉड्यूल बनाया था, जो आपने असाइनमेंट भी आपको टास्क भी दिया था, जो आपने सबमिट कराया। बहुत खुशी हुई, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना टास्क सबमिट किया, उन सबको जो है मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप इसी तरह से वर्क कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च की कैची यूट्यूब थंबनेल, फिर ये इसमें इतनी सर्विसेज है, इसमें ये सारी चीजें मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। उन सबको फिर कंप्यूटर एनालिसिस किया। फिर उसके बाद जो है हमने एक टाइटल बनाना था। ठीक है, ये टाइटल क्या है, देखिए मैंने कैसे किया, आई विल क्रिएट कैची यूट्यूब थंबनेल फॉर योर यूट्यूब वीडियोज। तो सेम इसी टाइटल को मैं अपने गिग में लिख देता हूँ, आई विल, बल्कि यहीं से कॉपी कर लूँ।
ये जो मैंने टाइटल बनाया सेम इसी टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी किया, ये मैंने बिल्कुल अपना खुद लिखा है, किसी और का कॉपी नहीं किया। तो यहाँ पे आके मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दूं। देखिए, आई विल क्रिएट, ये मैंने एक टाइटल लिख दिया। ये क्या कह रहा है, जस्ट परफेक्ट, मतलब छोटा सा टाइटल हो, इतना ज्यादा लंबा ना हो टाइटल। और आपको मैंने टाइटल लिखने का तरीका बताया था, टाइटल के अंदर आपने जो आपने कीवर्ड टारगेट करना है उसको 1 से 2 बार लिखना है। देखिए मैंने कैची यूट्यूब थंबनेल लिखा और फिर दोबारा से एक बार यूट्यूब वीडियोस, इन 2 कीवर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अपने टाइटल में लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आप अपने जो भी आपके गिग है वो किस कैटेगरी में आता है, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से उसकी सब कैटेगरी यहाँ से देख लिया आपने किस में आता है, आपके इसमें कौन से डिजाइन चीज में आपका आता है। तो इसमें से फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग के बैनर में आ सकता है, किसी में भी अगर आपको नहीं पता किस कैटेगरी में आना है तो आप क्या करें, आप जाएं सर्च करें, देखें दूसरों ने किस कैटेगरी में वर्क किया हुआ है, वहां से आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको रख देते हैं, यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको इसमें से नहीं नजर, यहाँ से आप अदर लिख दें। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद रिसर्च में उन्होंने सेकंड स्टेप पे क्या किया था, कुछ टैग्स बताए थे, और टैग्स कैसे लेने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ से अपना टैग्स को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप अपने टैग्स को पेस्ट कर दीजिए। एक थंबनेल एक टैग हो गया, फिर उधर क्या है, सोशल मीडिया हो गया, और आपके जहन में जो भी आ रहे हैं, अगर आप जो है यहाँ पे लिखना चाहते हैं वीडियो थंबनेल, इसी तरह से आप मैक्सिमम 5 टैग्स अपनी मर्जी से लिख, डिफरेंट टाइप के कुछ भी हो जाए, थंबनेल सर्विसेज लिख दे, इस तरह 5 थंबनेल यहाँ पे आप कंप्लीट कर दें। जब ये करें तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव का। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, टाइटल कंटेंट एग्जेसिव टर्म ऑफ यूट्यूब, मतलब यूट्यूब के एक दो कुछ एरर है जो बता रहा है, वो उसको रिमूव कर देते हैं। टाइटल सेव। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपकी प्राइसिंग, आप अपने गिग में प्राइसिंग क्या क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप प्राइस लिखें पहले, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ से ये ऑप्शन ऑन करने का। अगर आप ये ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास जस्ट एक ही पैकेज होगा, मतलब जो बेसिक पैकेज होगा आप जस्ट उसी पे ही अपना वर्क कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो ये कहेगा यू हैव ट्रायल को ऑन कर दें। अब देखिए आप 3 डिफरेंट टाइप के पैकेजेस ऑफर कर सकते हैं। अब जरा आपने इसके लिए भी मैंने आपको बताया कंप्यूटेटर के एनालिसिस कर लें कि आपके कंप्यूटेटर्स ने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये मैंने यहाँ पे जरा ये देखिए, मैंने जस्ट 2-3 गिग को रिसर्च किया, उसके डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देखी। एक पहले वाले ने क्या है, 3 पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसी तरह दूसरे में इसकी प्राइसेस ये हैं, इसकी प्राइसेस ये, इसकी ये, इस प्राइस में ये चीज सर्विस ऑफर कर रही है, ये ऑफर कर रहा है ये। इस तरह से डिफरेंट टाइप की आप रिसर्च करें, फिर अपने हिसाब से जो आपको प्राइस बेहतर लगे वो आप ऑफर कर दें। तो बट मेरा ये आपको सबसे पहले सजेशन है, जो क्योंकि आप अभी बिल्कुल न्यू हैं, तो आप अगर अपने प्राइस ज्यादा रखें तो ये तो कोई भी आपके सर्विसेज परचेस नहीं करेगा। तो इनिशियली आप बिल्कुल जितना कम से कम प्राइस है उसमें सर्विसेज ऑफर करें, ताकि क्लाइंट आपसे, अगर कोई न्यू भी है वो अगर ज्यादा उसको रिस्क फैक्टर ना हो, अगर उसके जाएंगे भी, अगर वो आप आपसे मुतमईन नहीं भी, तो वो ये कि जस्ट छोड़े दे, $5 ही है इसमें कर दें, अगर काम हो गया तो ठीक है, यानी बट अगर डायरेक्ट ही आप बहुत ज्यादा ऑफर करेंगे तो क्लाइंट आपको काम देने से डरेगा। तो इसी तरह हम भी 3 पैकेज बना लेते हैं, एक बेसिक, तो इसको क्या कर दें प्रेम स्टैंडर्ड कर दें, और इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दे, लाइक
सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, अपनी मर्जी से कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आप अपने इस पैकेज को जरा डिस्क्राइब कर दें, आपके इस पैकेज में क्या क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये लिख दें, हम इसमें क्या देंगे, 1 यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, इन 2 days, ठीक है। आपने बता दिया 1 यूट्यूब थंबनेल दोगे आप 2 दिन में। कुछ भी आप अपनी मर्जी से रिसर्च करें, उसके हिसाब से आप लिख दें। इसको तीनों में यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें आपका क्या 5 यूट्यूब थंबनेल का पैकेज होगा, और यहाँ पे 10 यूट्यूब थंबनेल का पैकेज होगा डिफरेंट कैटेगरी से। ये क्या 2 डेज में, 2 डेज तो खैर ज्यादा, इसको 1 डे कर दें, इसको 2 डे और इसको भी 2 डे। अब देखें, मैंने रिसर्च की, मुझे रिसर्च से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, एक उन्होंने बेसिक पैकेज बनाया जिसमें वो 1 थंबनेल, एक स्टैंडर्ड उसमें 5, और एक स्टैंडर्ड उसमें, और एक प्रीमियम है उसमें वो लोग 10 यूट्यूब के थंबनेल बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इसकी डिलीवरी टाइम सेट कर लें यहाँ से, आप कितने दिन में बना के देंगे, इसको 1 दिन कर लो, इसको आप 2 दिन कर लें, ठीक है, और इसको भी आप जितने मर्जी अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज है रिवीजन। अब रिवीजन क्या है, रिवीजन ये है कि अगर आपने एक क्लाइंट को काम करके दिया तो वो आप उसको कितनी बार दोबारा से ऑफर करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करवानी है या वो, तो आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी, पर मेरे हिसाब से 2 रिवीजन आप अलाउ करें क्लाइंट को, 2 रिवीजन कर दें तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर इसमें कुछ पूछ रहे हैं, आप उसकी सोर्स फाइल देंगे, सोर्स फाइल मतलब ये कहाँ से लिया, उसका लिंक रेफरेंस वगैरह तो वो बता सकते हैं या नहीं, तो आप बेसिक में कुछ भी ना दें, ठीक है, प्रीमियम या सोर्स फाइल ऑफर कर दें, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद आप इसकी प्राइसिंग लिख दें, क्या है ये $5 रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ, यहाँ आप इसको फॉर एग्जांपल $10 कर दें, और इसको आप $15 कर दें, ठीक है। तभी क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल न्यू नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस पे इतने ज्यादा प्राइस ऑफर नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर रिसर्च करेंगे तो लोग एक एक थंबनेल क्रिएट करके $30 ले रहे हैं, वो सेलर लेवल 2 के सेलर हैं, जो वक्त के साथ साथ आप भी इंशाल्लाह जब आपके पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा तब आप भी इस तरह से अच्छे प्राइस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे करने के बाद ये कुछ चीजें हैं, अगर आप क्लाइंट को यहाँ से नहीं पैसे ज्यादा चार्ज कर दे तो आप इस ऑप्शन को यूज करके उससे ज्यादा अपने पैसे चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट को ये ऑफर कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस के बजाय ये काम 2 दिन में करके दे रहे हैं तो आप ये काम उसको 1 दिन में करके दे दें, ठीक है। यहाँ से कर दो कि इसको आप 2 दिन के बजाय 1 दिन में कर दे, उसके आप $5 एक्स्ट्रा ले लेंगे। सेम इसी तरह स्टैंडर्ड आप 2 दिन में कर रहे थे, उसको 1 दिन में कर दे, आप इसके भी उससे 5 या $10 जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्रीमियम भी आप 2 दिन में करके दे रहे थे, इसको आप 1 दिन में कर दें, 1 दिन में कर दें, उसके आप अपने हिसाब से $10 उसको चार्ज कर दें। फिर उसके बाद ये ऑप्शन है कि आप एडिशनल रिवीजन को करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसमें अंदर ऑप्शन रखा है आप 2 रिवीजन ले सकते हैं, बट 2 रिवीजन के बाद वो दोबारा कोई रिवीजन करता है आप उसके उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। ये कह दे कि फॉर एक्स्ट्रा $5 कर देंगे, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको कितना देगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह सोर्स फाइल है, अगर कोई आपसे सोर्स फाइल मांगे आप उसको भी यहाँ से करके बता सकते हो कि भाई कितने डॉलर सोर्स फाइल के होंगे। कोई आपसे कहता है कि आपको स्टॉक इमेजेस दें तो वो भी आप यहाँ से ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गिग को के डिफरेंट प्राइस है, ये प्राइस तो आपके पास बेसिक होंगे, ये तो लाजमी इनमें से कोई भी एक पैकेज क्लाइंट सेलेक्ट करेगा, बट अगर उसको आपसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये प्राइजेस करने के बाद अब यहाँ आई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फिजिकल, अगर आप उसको फिजिकल शिपिंग करना है आप उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, बस हमारे केस में तो हम तो उसको कोई फिजिकल जो है शिपिंग नहीं करेंगे, तो इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब देखें यहाँ पे इश्यू था, वो मुझे आइडिया था ये, क्योंकि देखें ऊपर क्या है, इसकी मैंने डिलीवरी टाइम 1 डे रखा इसको, और मैं क्या कर रहा हूँ 1 दिन में ही करके दूंगा और एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता, इसको 2 डेज कर दें, और ये मतलब 2 दिन में नॉर्मल डिलीवरी 2 दिन में, अगर एक्स्ट्रा चार्ज फास्ट में 1 दिन में कर दूंगा, ये करके फिर उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज है गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ही आपके सबसे ज्यादा अहम फैक्टर है क्लाइंट के, आपको सबसे पहले आपके गिग की डिस्क्रिप्शन नजर आएगी और उसी को ही पढ़ के वो सिलेक्ट करेगा आइदर आपको उसको देना है आपको काम या नहीं।
माइक जिसका है ऑन है वो काइंडली बंद कर ले। अब देखिए उस डिस्क्रिप्शन लिखने का लास्ट टाइम मैंने आपको मेथड बताया था, आप 2-3 डिफरेंट टाइप के टॉप सेलर्स है उनके गिग देखें, उनके डिस्क्रिप्शन, और फिर उसको आपको मैंने बताया था कुछ इधर से लेके कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर लिटिल बिट चेंजिंग करके आप ये लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको बहुत इंग्लिश में कमांड है, अपनी मर्जी से लिखें, अपने हिसाब से लिखें, तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक अच्छे तरीके से कुछ लिख सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी इंग्लिश वीक है या जो खुद से राइटिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी कि आप डिफरेंट जो है टॉप सेलर्स है उनके कुछ डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, उन सबको इधर उधर से कुछ पॉइंट लेके उसको गूगल पे जाके सिनोनियम करके उसके वर्ड चेंज कर दें। ये लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यही मैंने देखे 3 डिफरेंट टाइप के लिए थी। बट मैं सेम इसको एज इट इज कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकता, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। इसको सेम ऐसे ही कॉपी या पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, ये कभी भी मुझे फाइवर अलाउ नहीं करेगा, बल्कि मेरा गिग अगर पब्लिश भी हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद वो रिमूव हो जाएगा, या तो पब्लिश ही नहीं करने देगा। बट अगर पब्लिश हो भी गया तो वो थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाएगा। तो मैंने इन सबको लास्ट टाइम सर इतना टाइम तो नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सारा करके, तो इसीलिए मैंने एक अपने इन्हीं सब यूज करके एक अपने लिए अच्छी सी गिग तैयार कर ली है, गिग की डिस्क्रिप्शन लिख लिया, और उस पे कुछ वही रूल्स अप्लाई किए जो रैंकिंग फैक्टर के रूल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, कि शुरू के पैराग्राफ में आपने 3-4 बार अच्छे से जो भी आपका कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड है उनको आपने लिख के हाईलाइट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 4-5 बार, एक बार, 2-3-4 और ये 5 बार मैंने शुरू की लाइंस में ये लिख दिया। अब इससे क्या होगा, मेरे गिग को रैंक होने में फायदा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया आप अपनी सर्विसेज लिखें, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, ये देखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें, अपनी आप क्या है, आपको लोग क्यों हायर करें ये कर लें, आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद ये सारी किसी से मैंने एक अच्छे तरीके से गिग लिख ली। अब मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करूं और यहाँ पे अपने गिग के ऑप्शन में यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी। ये देखिए इसमें जस्ट मैंने कुछ भी जस्ट पहले ये लिखा ग्रेडिंग किया, फिर ऊपर अपने गिग के बारे में थोड़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ थंबनेल बुलेट पॉइंट्स का यूज किया है, और फिर उसके बाद बताया आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, और उसके बाद उसको मैंने एक ऑफर भी दे दिया है कि भाई 2 पे को फ्री शटर इमेज लाइसेंस भी दो। इससे क्या वो अट्रैक्ट होगा इस चीज से कि मैं उसको फ्री में भी कोई चीज दे रहा हूँ, तो ज्यादा किसी को भी कोई चीज फ्री में मिलती है तो वो उसको लाजमी बाय करता है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने आपको स्टार्ट और लास्ट पे आपको थैंक यू और ग्रेडिंग करनी है, ग्रेटिंग करनी है। उसके बाद कुछ ऐसी लाइन लिख दे, टैग लाइन, जिससे आपको कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। जैसे मैंने लिखा योर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ माय फर्स्ट या वन एंड ओनली कर दें, वन एंड ओनली प्योरिटी ये कर दें। ठीक है, ये मैंने इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएक्यूज। एफएक्यूज क्या है? एफएक्यूज ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट आपके सर्विस बाय करने आता है, तो उसको अपनी मर्जी से पहले ही कोई क्वेश्चन है जो आप उससे को बताएं, भाई आपको क्या फॉर एग्जाम्पल आप एज अ कस्टमर कोई भी सवाल जो आपके कस्टमर के जहन में आता है, अब यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी एफएक्यू कॉपी कर सकते हैं। तो सेम इधर मैंने यहाँ पे कुछ एफएक्यूज भी बनाए हुए जो डिफरेंट इधर से रिसर्च करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं ये एफएक्यूज, फास्टेस्ट यू कैन डू अ थंबनेल, मतलब कोई भी एक क्लाइंट जाएगा उसके जहन में ये आएगा मैं कितना जल्दी से जल्दी कोई भी गिग बना सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे खुद ही से कोई क्वेश्चन लिख ले अपनी मर्जी से, और फिर यहाँ पे अपनी मर्जी से उसका आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 आवर में बना लूंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। और कोई आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर दें। जितने ज्यादा एफएक्यूज पे दें कस्टमर का माइंड उतना ज्यादा क्लियर। जब एफएक्यूज ऐड कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन कंटेंट यूज ऑफ द यूट्यूब, देखिए कुछ एरर है तो वो आपको क्या पता है, इसमें कुछ एरर्स हैं उसको करेक्ट कर लीजिए। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, देखें YouTube एक ऐसा लफ्ज है जो जाहिर सी बात है फाइवर को ना, फाइवर के उससे बाहर लेके जा रहा है। किसी और वेबसाइट का लिंक है वो, ये समझ, इसमें मैंने किसी और वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी और वेबसाइट पे लेके जाएं। तो इसीलिए वो इस चीज में कुछ इश्यू करे, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को वायरल हो रही है इसकी कुछ।
तो यहाँ से मैं जस्ट टर्म्स यूट्यूब, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। I catch you. जी, देखिए 2-3 जगह पे यूट्यूब लिखा हुआ था। यूट्यूब क्योंकि उसके टर्म्स एंड पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि फाइवर कभी भी पसंद नहीं करता, कोई भी दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन है वो पसंद नहीं करता आप उसको किसी और के बिजनेस पे ले जाए। तो उसने आपके डिस्क्रिप्शन में ये लफ्ज का कहा कि ये लफ्ज आप इसको रिमूव कर दें। तो अब यूट्यूब का लफ्ज इस्तेमाल ना करें अपने टाइटल में, 1-2 बार कर ले पर बार बार नहीं करेगा। बार बार करेगा तो वो यहाँ से एरर दे रहे हैं। आप भी इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि ये कह रहे हैं अगर कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहे, तो जब ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा तो वो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो इसमें भी आप उससे कुछ भी क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ क्लाइंट आपको कोई भी अपना एक थंबनेल बनवाना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उसको काम को स्टार्ट करने के लिए। इसके भी कुछ आंसर आपके पास पहले से आप बना के रख लें अपना टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मुझे क्या क्या चाहिए होगा, योर चैनल लिंक चाहिए होगा, वीडियो लिंक चाहिए होगा, वीडियो के बारे में थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी। मैं यहाँ से अपने हिसाब से जो जो आपको अपने हिसाब से चीजें की जरूरत होगी, हर बंदा अपने गिग के हिसाब से अलग अलग करेगा, यहाँ पे वो चीजें लिख दें और यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दें, फिर सेव। ठीक है, सेव किया। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज है ये गैलरी। अब आपको अपने दुकान या गिग के डिस्प्ले के लिए, जाहिर सी बात है कोई भी अपनी मार्केटिंग करता है उसके लिए बैनर बनाता है या कोई वीडियो बनाता है डिफरेंट, तो इसके अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन है। गिग की आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो अपलोड कर लें, या कोई भी गिग की इमेज। तो मैंने जो है एक गिग बनाया हुआ है, वो मैं जस्ट उसी को अपलोड कर देता हूँ। और आप भी ये बहुत ही आसानी से बना, अगर किसी को नहीं आता तो हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके एक रखेंगे आप किस तरह से एक अच्छा सा गिग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। अच्छा, इसके साइज में आपको इश्यू हो सकता है कि गिग का साइज क्या होना चाहिए। तो देखें गिग का साइज के लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट गूगल पे जाएं। जस्ट आप यहाँ से गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिख दें फाइवर गिग इमेज साइज। ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। इस साइज का आपने एक बैनर बनाना है। अगर इससे कम साइज होगा तो वो गिग एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपका अप्रूव भी नहीं होगा। तो ये इस साइज का, इससे बड़ा हो जाए इससे छोटा ना हो जाए। और उसके बाद आपको गिग बनाना कैसे है, उसके लिए एक वेबसाइट है कैनवा, canva.com। ये बहुत ही आसानी से इस पे आप अपने कोई भी गिग थंबनेल वगैरह डिफरेंट टाइप की चीजें बना। तो इसका भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ लेक्चर्स रखेंगे, कैसे आप थंबनेल बना सकते हैं, लोगो, ये डिफरेंट कैनवा की कंप्लीट जो होगी आपको कोर्स नेक्स्ट क्लासेस में आपको करा दिए जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ से गिग का थंबनेल अपलोड कर दिया। ये 3 आप कर दें, 3-4 जितने आपको आसानी हो आप अपने हिसाब से वो कर दें। फिर आप अपने एक ऑडियो भी क्लाइंट को सेटिस्फाई, क्लाइंट से डायरेक्ट तो मीटअप नहीं कर रहे, आप उसको कैसे इंप्रेस अपने बैनर से कर सकते हैं, अपने प्रीवियस वर्क से कर सकते हैं, वीडियो के बारे में किसी भी तरीके से आप क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। तो ये चीजें आप इन सब में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। आप ऑडियो अपनी बना सकते हैं जिससे आप क्लाइंट को कन्विंस कर लें। आप पीडीएफ में अपने प्रोफाइल या डिफरेंट टाइप की चीजें बता सकते हैं, ये चीजें हैं, अपने बारे में कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे गिग इमेज अपलोड किए, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप इसके फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कर, अगर आप इसको एग्री नहीं करेंगे तो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहाँ से फिर सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए
ऑलमोस्ट देयर, आपका गिग कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है, अब इसको पब्लिश करना है यानी आपने एक बार सब चीजें देख ली, जाके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सब चीजें देख से वेरीफाई करें, फिर यहाँ से आप जस्ट उस पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, यू डिड इट, यू आर लाइव नाउ। अब मेरा ये गिग कंप्लीट हो चुका है। अब तो यहाँ पे आने के बाद आप सबको ये है कि आपकी गिग ओपन हो, अब ये लाइव हो चुकी है। अब आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, कस्टमर जो भी आपके वर्क भी आएगा, बट इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह कैसे, अब आप अपने, अब जैसे बार मार्केट होती है, शॉप खोलते हैं, उसको प्रमोट कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। तो चेक करते हैं हमारा गिग बना है या नहीं। यहाँ से गिग पे क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये मेरा गिग लाइव हो गया। एक्टिव गिग 7। अगर बहुत से लोगों का ये पब्लिश नहीं होगा और यहाँ पे आके ड्राफ्ट में या किसी, वो क्या इश्यू होगा, किसी ने कोई कॉपीराइट कंटेंट लिखा होगा, कहीं से इमेज चोरी की होगी, डिस्क्रिप्शन, इस तरह डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उनकी गिग पब्लिश नहीं होगी। मैंने सब चीजें अपनी लिखी, इसलिए देखें मेरी जो है बिल्कुल गिग पब्लिश होगी, इसमें कोई भी इशू। अब यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, काइंडली माइक पे आके पूछ लें या चैट में पूछना चाहते हैं तो। जी जी, खिदर आपकी 2 बार रिमूव हुई थी, फिर आपको सही भी करवा दी थी। आपका यही इशू था, आपने कहीं और से इमेज ली हुई थी, इमेज का इशू था, और उसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन में कोई इशू था। अब तो आपकी सेट हो गई है ना। जी जी, पूछे। जी ज़ोहरा अली, पूछे क्या क्वेश्चन है। जी जी, जीमेल ओरिजिनल होना बिल्कुल जरूरी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पैसे की ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल ही चीजें रखेंगे। जितना अच्छे ओरिजिनल रखेंगे, जितना आप क्लियर होंगे, उतना आपको ही फायदा है। अगर क्योंकि फाइवर के अंदर तो इतना इश्यू नहीं होता, अगर आप किसी और मार्केट प्लेस पे करें, फाइवर, अपवर्क वगैरह पे, उस पे तो हर चीज, आपकी प्रोफाइल नेम, आपके जीमेल आईडी नेम, आपके बैंक अकाउंट नेम, हर जगह की डिटेल सेम होनी चाहिए। अगर एक भी चीज वेरीफाई ना हो तो आपको पैसों की ट्रांजेक्शन नहीं करने देते। तो यहाँ पे तो चल जाता है, क्योंकि आपके जाहिर से यूजर नेम चेंज होता है, और बाकी ईमेल पे कोशिश यही करें कि ओरिजिनल ही हो हर चीज। और फेक भी अगर मतलब ओरिजिनल ना भी हो तो ज्यादा चेंज ना हो, थोड़ा बहुत चल जाता है। फॉर एग्जांपल आगे 1 2 लिख दिया तो अवेलेबिलिटी पर है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी अपनी है हसनैन अली 92 है, क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। ऑनलाइन कैसे शो होता है मतलब? कहाँ पर ऑनलाइन कैसे शो होते हैं? फाइवर पे ऑनलाइन कैसे शो होते हैं? तो आप यहाँ से जब अपनी गिग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है, आप जैसे ही अपने fiverr.com खोलेंगे तो आप यहाँ से ऑनलाइन शो हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर मजीद कुछ सेटिंग्स होती है, इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं। आप अपने मोबाइल में फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे अपने आईडी ओपन कर लें। उसके से क्या फायदा होगा, आपकी जब मोबाइल आईडी उसमें हर वक्त नेट से कनेक्ट है ना, और वहाँ पे आपका हर बार लॉग इन नहीं होता, इसकी वजह से आप 24/7 ऑनलाइन रहेंगे। ये ऑप्शन है। उसके अलावा फाइवर की प्रोफाइल के अंदर भी, सेटिंग के अंदर जाके भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको एडवांस चीजें वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से अपने सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन है, इसके कंप्लीट सेटिंग है, सिक्योरिटी, इसके बारे में हम आगे चल के फर्दर डिटेल से बात करेंगे। सर गिग बनाने के बाद कैसे हमारे गिग कौन से नंबर पर शो हो रही है? जी, ये कैसे पता लगेगा, ये तो एक बड़ा सवाल है। इसके लिए क्या आप सबसे पहले यही करें, स्विच टू सेलर पे जाएं, ठीक है। और यहाँ, ओ सॉरी, स्विच टू बायर पे जाएं, एज अ बायर आप जाएं, और यहाँ पे अपना जो टारगेट आपने कीवर्ड किया है, ठीक है, उसको आप टारगेट करें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल किया ना, कैची यूट्यूब थंबनेल। अब देखिए इसमें 2008
2801 सर्विसेज है। अब यहाँ पे इस पेज पर आए आप और यहाँ पे कर दे कंट्रोल F, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिखें। देखें इस पेज पे नहीं है। इसी तरह से दूसरे पेज पे जाएं, तीसरे पेज पे जाएं, चौथे पेज पे, यहाँ से आपको पता लगे। इसका कोई डायरेक्ट टूल नहीं है कि आपको पता लग जाए। हाँ, एक दो टूल है, फाइवर एनालिटिक्स है, उससे भी सिर्फ आपको शुरू के 3 से 4 पेजेस में सर्च करके बता देगा कि शुरू के 3 से 4 पेजेस में आपके गिग है या नहीं है। उसके बाद डीप एनालिसिस करने के लिए आपको पे करना, वो उसी का पेड वर्जन खरीदेंगे तो डीप एनालिसिस, वरना अदरवाइज इतनी ज्यादा नहीं है, 2000 सर्विसेज है। आप पेज वाइज जाते रहेंगे तो 10 पेजेस पे आप चेक कर सकते हैं आपका रैंक कौन सा है। और ये शुरुआत में आपका गिग फौरन से टॉप पे नहीं आ जाएगा, इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। वो आपको वो ट्रिक्स क्या है वो आपको आगे वक्त के साथ साथ बताता रहूंगा। इंशाल्लाह आपकी गिग पहले नंबर पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी गिग है जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, मैंने जस्ट केमिकल इंजीनियर लिखा, मेरी गिग कहाँ पे, सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। अब देखें तो जब सेकंड नंबर पे रैंक किस तरह से आई, कुछ में ट्रिक्स हैं, तो इन सबको अप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद 24/7 ऑनलाइन रहे, जो जो चीजें वो इंशाल्लाह आपके वक्त के साथ साथ डिटेल करता रहूंगा। आगे अब हमने शॉप खोल ली ना, अब हमारा काम यही है कि हम इस पे क्या करेंगे, इसकी प्रमोशन करनी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे। जी इरफान, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी इरफान पूछें। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? इरफान आप कुछ पूछ रहे थे, पूछे आप। जी और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी जी पूछें आप। चंदू फूड डायरी कौन है? जी पूछें आपने क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछा है कि जिस जीमेल आईडी पे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया जी वही जी जीमेल आईडी हमें वहां लगानी होगी? देखें, आपने यूट्यूब का चैनल बनाया ना, वो आईडी नहीं लगाए आप, अपने एक अलग से प्रोफेशनल टाइप के जिसमें आपका नाम हो, ठीक है, ये सब चीजें उससे आपका फेसबुक कनेक्ट हो तो फाइवर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आप कि एक ही जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब और फेसबुक भी हो, जीमेल भी हो, आपका ओरिजिनल नेम हो, तो फाइवर को ट्रस्ट हो जाता है। जब ट्रस्ट होगा तो आपको प्रमोट अच्छे तरीके से करेगा। बेहतर तो यही है कि आप अपनी जो है एक आईडी बनाए जो बिल्कुल ओरिजिनल आपके नाम से ही हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखें एक बिजनेस है, ये एक तरह के बिजनेस है, बिजनेस में क्रेडिबिलिटी होती है। एक इंसान अब जितना रियल और सीधा रहेगा उतने लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, सारी बात ट्रस्ट की है। उस पे भी चल सर एक सकते हैं और, बट। जी जी पूछे। एक मैंने ये पूछना था कि जब मैंने शुरू में अपने ये मोबाइल जब मैंने लिया था इसमें मैंने अपने बेटे, छोटा मेरा बेटा तकरीबन 5 साल का है, मैंने उसी के नाम पे अपनी आईडी फेसबुक की बनाई, अपनी यूट्यूब की बनाई, तो जी हमें एक चैनल मिनट, का नाम आखिरी एक मिनट रह गया आपका, 1 मिनट रह गया, वीडियो बंद हो मैं आपका ग्रुप पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक सर। ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।